अबूझमाड़ के जंगल में नक्सल चीफ बसवराजू को सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया। बड़ी सफलता हासिल की। नारायणपुर जिले के एसपी प्रभात कुमार ने बताया आखिर कैसे मारा गया नक्सल चीफ बसवराजू। देखिए हमारी यह रिपोर्ट। नक्सल विरोधी अभियान के तहत भारत में सबसे बड़ी कामयाबी जिसको माना जा रहा है, जिसको दावा किया जा रहा है कि ये नक्सल विरोधी अभियान के तहत सबसे बड़ा ऑपरेशन किया गया है, जिसमें नक्सलियों के कप्तान को ही मार गिराया गया है। वो ऑपरेशन लॉन्च जिनके नेतृत्व में किया गया, जो टीम के कप्तान थे दूसरी साइड से नारायणपुर जिला के जो कप्तान हैं, और इस पूरे ऑपरेशन जो डीआरजी यूनिट थी, हालांकि अलग अलग जिलों की भी थी, लेकिन जिसके हाथ सफलता लगी नारायणपुर यूनिट के कप्तान जो है हमारे साथ प्रभात कुमार जी हैं। प्रभात जी, सबसे पहले तो इस सबसे बड़े ऑपरेशन के लिए बधाई, जो सक्सेसफुल रहा। धन्यवाद सर, सवाल सबके मन में एक ही है, बार बार उसके जवाब भी हालांकि अलग अलग उससे मिल रहे हैं, लेकिन चूंकि कप्तान के पास बताने के लिए ज़्यादा कुछ होता है कि उसकी टीम किस तरह से सक्सेस की। कैसे ऑपरेशन लॉन्च हुआ सर, जो बता पाएँ, जो सुरक्षागत कारणों से आप मतलब जो गोपनीयता को भंग ना करता हो, किस तरह से ये सफलता को किस तरह मिली, ग्राउंड पे किस तरह से सफलता मिली? बहुत अच्छा विश्लेषण था चीज़ों का, थोड़ी सूचना थोड़ी आसूचना, बहुत अच्छी क्षमता जाने वाले जवानों की, डीआरजी के जवानों की। 4 जिले के डीआरजी गए थे, कोंडागांव, नारायणपुर, दांतेवाड़ा, बीजापुर। बहुत अच्छी क्षमता। किस चीज़ की क्षमता? टेक्निकल क्षमता, फिजिकल क्षमता। रात भर में 30 किलोमीटर गए और बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन, सामंजस्य, बहुत ज़्यादा जज्बा, ठीक है, और एकदम वो दृढ़ निश्चय कि उन्हें पता था कि वो कहाँ जा रहे हैं, क्या होगा वहाँ पे, लड़ना है, बहादुरी से लड़ना है। सब किए। हमारे 2 जवान शहीद भी हुए, बहादुरी से लड़े, और जो रिज़ल्ट आपके सामने है, तो ये सब चीज़ें हैं। उस जगह पर एनडीटीवी की टीम भी पहुंची, हमारे साथी हैं पंकज भदौरिया, वो स्पॉट पर निकले थे उस दिन से, और कामयाबी वो भी लेकर निकले। वो बता रहे थे कि कितना दुर्गम इलाका है और किस तरह से उनको तकलीफ़ें हुई, और आने के बाद हालांकि वो भी लौट कर आए। ऐसी परिस्थितियों में एक साथ बड़ा ऑपरेशन लॉन्च करना कितनी बड़ी चुनौती होती है? देखिए, बैरियर्स, पहले धारणाओं की बात कर लेते हैं। कुछ धारणाएं हैं नारायणपुर के बारे में, अबूझमाड़ के बारे में, कि पहुंच विहीन है, जाना बहुत मुश्किल है, नदी है, पहाड़ है, बहुत सारी नदियां हैं, बहुत पहाड़ है, बहुत मुश्किल है। मुश्किल एक मेंटल चीज़ है, मुश्किल है। मेंटल बैरियर्स डीआरजी ने, खास करके नारायणपुर डीआरजी ने बहुत अच्छे तरह से तोड़ा है। पिछले साल जब हम ऑपरेशन करते थे 10, 12, 15 किलोमीटर इसी पहाड़ में जाते थे और थक के आते थे। अभी यही डीआरजी 5 दिन जा रही है, 120 किलोमीटर चल के आ रही है, और आकर वापस दूसरे ऑपरेशन के लिए तैयार रह रही है। तो वो कैपेबिलिटी ही बहुत ज़्यादा तेज़ी से हुई है। धारणाओं की जहाँ तक बात करें तो अबूझमाड़ को आसान बना दिया है पुलिस के लिए। और कौन सी धारणाएं बदली है? धारणा ये भी थी कि अबूझमाड़ नक्सलियों के लिए सुरक्षित है, तो उनका शीर्ष नेता ही सुरक्षित नहीं निकला। फिर धारणा ये भी थी कि अबूझमाड़ में बाद के सभी जगह नक्सली बाद में भागकर अबूझमाड़ आएंगे, यहीं सुरक्षित रहेंगे। तो कोई नहीं आ रहा है, आ जाए तो अच्छी बात है। और तीसरी चीज़ थी कि आखिरी लड़ाई यहाँ होगी, तो हम आखिरी लड़ाई का इंतज़ार नहीं कर रहे हैं। पूरे नारायणपुर में ऑपरेशन कर रहे हैं, सब जगह एरिया डोमिनेशन कर रहे हैं, और सुरक्षित तो है नहीं। पहली लड़ाई यहीं हो रही है, अंत भी यहीं करेंगे। अब आगे क्या है, मतलब रणनीति नहीं पुलिस की, लेकिन कुछ किस तरह से देखा जा रहा है? अगर कप्तान मार दिया गया तो आप लोग की तैयारी क्या, आगे कौन चैलेंजेस होगा, किस तरह से चैलेंजेस होगा इसका? कोई चैलेंज नहीं है। मैं नारायणपुर को बता रहा हूँ, आप लोग सिर्फ ऑपरेशन की बात कर रहे हैं। अबूझमाड़ बचाओ अभियान हम नारायण पुलिस यहाँ चलाती है, नारायणपुर पुलिस। 3 स्तंभ है: विकास, ऑपरेशन, आत्मसमर्पण। ठीक है, जहाँ तक विकास की बात है, एक साल में नारायणपुर से लहरी 20 किलोमीटर रोड थी, अभी 65 किलोमीटर सड़क है। कांकेर की तरफ 25 किलोमीटर रोड थी, अभी 65 किलोमीटर सड़क वहाँ भी है। एक साल के अंदर ये जो ऑपरेशन का क्षेत्र था, जाटलू और उसके आसपास के जंगल, ओरछा से आप बेदरे जा पाएंगे, ओरछा से आप लंका जा पाएंगे, ओरछा से भैरमगढ़ जा पाएंगे। तो सबसे पहले तो विकास पे हमारा पूरा जोर रहेगा। दूसरा है फिर ऑपरेशन और सटीक होंगे। अगर हमें पता था बसवराजू कहाँ है, तो हमें पता है बाकी सब भी कहाँ हैं। तो ऑपरेशन और भी सटीक होंगे, और भी ज़बरदस्त होंगे, और भी साउंड होंगे, टेक्निकली और ऑपरेशनली साउंड होंगे। और तीसरी चीज़ है आत्मसमर्पण, जिस पे हम सबसे ज़्यादा जोर दे रहे हैं। और क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ जो संख्या है और उसकी जो गुणवत्ता है, दोनों बहुत तेज़ी से बढ़ी है। अभी हम देखेंगे कि और भी तेज़ी से बढ़ेगी। ताश के पत्ते का जो घर होता है, एक एक पत्ता गिराना नहीं पड़ता है, गिरेगा, अचानक से क्रम्बल करेगा। बिल्कुल।
हमारी भी उम्मीद है कि जब तक जो दावा किया जा रहा है, एक टारगेट भी लेकर चल रही है सरकार, केंद्र सरकार ने खुद टारगेट तय किया है कि 31 मार्च 2026 तक नक्सल समस्या का समाधान हो। और प्रभात कुमार जी आईपीएस, इनके नेतृत्व में एक बड़ी कामयाबी मिली है। ये उम्मीद भी है कि इनके नेतृत्व में ही इस समस्या का समाधान भी हो जाए। और जो बात कही जा रही है लगातार कि ये जो विचारधारा है या जो सशस्त्र नक्सल है, दोनों में कब तक पूरा तरह से समाधान होगा, ये हालांकि भविष्य में ही पता चलेगा। लेकिन तैयारियां टीम की, फोर्स की पूरी है। नारायणपुर से कैमरा सहयोगी प्रवीण साहू के साथ नीलेश त्रिपाठी, एनडीटीवी।